हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, यानी हम बात कर रहे थे जीओसी के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में डिस्कस करनी है और उसको तरीके समझना है और उसके क्वेश्चनों को विद इन मैं कहूँगा 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड में 40 सेकंड में अगर सोल्व करना है आपको, तो आपका जो जीओसी वाला पोर्शन है या मैं कहूँगा आपका जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म यानी ओआरएम वाला जो पोर्शन है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और उस सिलसिले को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपके लिए जीओसी के लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपका जो बेसिक है वो जीओसी का स्ट्रॉन्ग हो जाए। मेरी हर स्टूडेंट से गुजारिश रहेगी कि वो जो भी लेक्चर जो दिए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, उनको एक बार जरूर रीड कर ले। नहीं तो फिर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की जाएगी उसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे पहले कहा था इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप रट नहीं सकते। रटने का चांस यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री को और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप फिर भी रट सकते हो, बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना क्या इम्पॉसिबल है। और ये बात तो आपको पता लग भी गई होगी जब आपने पढ़ा था IUPAC नोमेनक्लेचर। आपको बताया था मैंने, हर कंपाउंड का नेम लिखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, तो रटने का चांस तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं है। और मैं ये चाहूंगा भी नहीं कि आप इन चीज़ों को रटें। तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे ORM के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे जी? हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। और इस ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में, या मैं कहूंगा जी शॉर्ट में हमने क्या बोला था? ORM। क्या बोला था हमने बोला था इसे ORM। इस ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने आपसे एक बात कही थी कि मान लो कोई अभिक्रिया है A+B, किस में जा रहा है? C+D में। तो मैंने कहा था जो एरो के लेफ्ट साइड होगा उसे क्या बोलोगे आप? उसे बोलोगे आप रिएक्टेंट। क्या बोलोगे उसे आप? रिएक्टेंट। हिंदी में बोलने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? क्रियाकारक। और जो राइट साइड होगा उसे क्या बोलोगे आप? प्रोडक्ट। क्या बोलोगे उसे आप? प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? उत्पाद। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को ज्यादा डील कीजिएगा, ठीक है? तो लेफ्ट साइड जो पोर्शन है इसे क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंट। और जो राइट साइड पोर्शन है इसे क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट। क्लियर बात है? इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे माना आपने कोई अभिक्रिया ली, A+B मिलकर बना रहा है C+D, अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, कैसे उत्पाद बनाएंगे, वो सारी बातें तुमको करनी है। लेकिन मैं एक सामान्य रूप से अभिक्रिया लेके चल रहा हूं कि कोई जनरल रिएक्शन है A+B जो कंबाइंड हो रहा है, मिल रहा है और क्या बना रहा है? C+D। तो पहली बात मैंने आपको बताई थी, इस प्रोडक्ट के आते ही 3 क्वेश्चन आपके सामने बन जाते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी व्हाट इज द प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूं इंग्लिश के अंदर, अब तो पता लग गया होगा क्या लिखना है। व्हाट इज द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ही आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी प्रकार पढ़ाई जाती है भाई, इसी प्रकार पढ़ी जाती है, इसी प्रकार पढ़ाई जाती है। तो आप तरीके देखते रहिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है भाई? तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मुख्य उत्पाद क्या होगा। अगर मान लो एक रिएक्शन में आपके पास 3-4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ इन प्रोडक्टों में से मेजर या मैं कहूंगा मुख्य उत्पाद क्या होगा। कैसे पता लगाएंगे उस मुख्य उत्पाद का, वो सारी बातें हमें करनी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री का। किसका आता है? स्टीरियो केमिस्ट्री। उसे हिंदी में बोलते हैं त्रिविम रसायन, कि उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। यानी आप जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसकी 3 बातें आपको पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट आप क्या बनाओगे, उन प्रोडक्टों में से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और उस प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, यानी उस प्रोडक्ट का त्रिविम रसायन क्या होगा। अगर ये 3 बातें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पता है तो आप दुनिया की कोई सी अभिक्रिया आ जाए उसे चुटकियों में सोल्व कर दोगे। लेकिन इन तीनों बातों को सीखने के लिए आपको इस टॉपिक के ऊपर स्पेशल कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक को छोटा टॉपिक नहीं है, काफी डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे आकाश से लेकर पाताल तक की कोई कोचिंग चले जाएं, इसको पढ़ाने में लगभग 1 मंथ का समय लगता है। मैं 15-20 दिन में आपके इस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो बेसिक है, जो नींव वाला पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैं प्रॉब्लम बताऊंगा आपको, डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन बताऊंगा कि इस चैप्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे गए, ठीक है भाई? तो फिलहाल हमारी बात कर देता हूं मैं कि मैंने एक बताया आपको कि प्रोडक्ट के बारे में 3 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। जब मैं पढ़ाऊंगा तो तीनों की बातें मैं कर लूंगा। फिलहाल मैंने आपके लिए प्रश्न मार्क छोड़ दिया कि हमको 3 चीजें पता लगानी है, स्टीरियो केमिस्ट्री पता लगानी है, मेजर प्रोडक्ट का पता लगाना है और प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पता लगाना है। क्योंकि पहले ये तो पता लगे प्रोडक्ट बना तो बना क्या,
उन प्रोडक्टों में मेजर प्रोडक्ट क्या था, उस मेजर प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या थी। अब मैं जो बात करने वाला हूं वो बात करूंगा इस रिएक्टेंट के बारे में। क्यों बात करूंगा रिएक्टेंट के बारे में, क्योंकि अरे भैया आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आप जो उत्पाद का निर्माण कर रहे हो इस रिएक्टेंट से तो कर रहे हो। अगर आपको रिएक्टेंट के बारे में पता नहीं है, अगर आपने क्रियाकारक ही नहीं लिया, तो बताओ क्या बिना क्रियाकारक के उत्पाद का निर्माण हो सकता है? क्या नहीं होगा। तो पहले मुझे बात करनी पड़ेगी इस रिएक्टेंट के बारे में। किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट के बारे में। देखो आप ध्यान से, अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? रिएक्टेंट के बारे में। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि रिएक्टेंट के बारे में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर आप इस केमिस्ट्री की बात करो, किस केमिस्ट्री की? अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो इसे आप रिएक्टेंट बोल देते हो, इसे आप प्रोडक्ट बोल देते हो, कोई दिक्कत नहीं होती वहां पर। इसे आप रिएक्टेंट बोलते हो, इसे आप प्रोडक्ट बोलते हो। यहां कोई मेजर माइनर का चक्कर नहीं होता। यहां एक ही उत्पाद होता है, वही मेजर होता है, वही माइनर होता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रियाओं में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसमें कोई मेजर भी हो सकता है और कोई माइनर भी हो सकता है, यानी कोई मुख्य उत्पाद भी होगा और कोई दूसरा उत्पाद भी होगा। लेकिन हमें कैसे कैसे उस प्रोडक्ट के ऊपर अप्रोच करनी है, कैसे पता लगाना है, वो सारी बातें आपको धीरे धीरे तरीके समझा दी जाएगी। ये तो कौन सी केमिस्ट्री की रिएक्शन है? ये अपने पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन। आप कहते हैं कि सर जो एरो के जो लेफ्ट साइड है उसे हम क्रियाकारक बोलेंगे और जो राइट साइड है उसे बोलेंगे हम उत्पाद। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मामला कुछ अलग है। देखो भाई क्या मामला है, देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि एक अभिक्रिया लिख दी मैंने, A+B कन्वर्ट इनटू C+D। अब आप सोच रहे होंगे सर आप हमेशा ये ABCD यूज क्यों कर रहे हो? भाई अभी तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पत्ता भी नहीं हिलाया है, तो मैं अभिक्रियाओं को अभी नहीं लिख सकता, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। सर आपने प्रोडक्ट कैसे बना दिया? अगर एक बार आप टर्मिनोलॉजी को सीख जाओगे तो फिर मैं कितनी मतलब डिफरेंट टाइप के एग्जाम रिएक्शन लिख दूंगा, आप उसका आसानी से प्रोडक्ट बना पाओगे। तो फिलहाल मैं बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई, इसको क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे रिएक्टेंट, और इसे क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ये बात हमने कह दी। और इस प्रोडक्ट के बारे में 3 क्वेश्चन आपके सामने थे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, उस प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? रिएक्टेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट के बारे में। अब आप देखो आपके इस रिएक्शन में रिएक्टेंट 2 है, एक तो आपके पास A है और एक आपके पास B है। अब ये A और B कुछ भी हो सकता है, क्या क्या होगा, कौन कौन सा होगा वो तो हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं एक बेसिक बात लेके चल रहा हूं कि आपके इस रिएक्टेंट में 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट A है और एक कंपोनेंट है B। तो मेरी बात सुनो आप ध्यान से, रिएक्टेंट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं, मेरी बात सुना ध्यान से आप, रिएक्टेंट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। ध्यान से देखना एक एक टर्मिनोलॉजी को, एक एक शब्दावलियों को आप ध्यान से देखिएगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान लगेगी। एक तो होता है सबस्ट्रेट और दूसरा जो पोर्शन होता है वो होता है रिएजेंट। क्या होता है? रिएजेंट। देखो ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी देख लेना भाई ध्यान से। ये तो है रिएक्टेंट, क्या है ये? रिएक्टेंट। और ये क्या है? रिएजेंट। दोनों अलग अलग है। मैं कहूंगा रिएजेंट रिएक्टेंट का पार्ट है, यानी जो सबस्ट्रेट है और जो रिएजेंट है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? रिएक्टेंट। यानी आपने लिखा है, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, इस एरो के जो लेफ्ट साइड है इसे आप क्या बोलोगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में 2 चीजें होती हैं, एक तो क्या होगा आपका सबस्ट्रेट, क्या होगा? सबस्ट्रेट, और एक आपका क्या होगा? रिएजेंट। मैं लिख देता हूं हिंदी में ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसे बोलते हैं हिंदी में क्रियाधार अणु। क्या बोलते हैं इसे? क्रियाधार अणु। अब आप सोचो इंग्लिश में बोलना काफी आसान है, सबस्ट्रेट। इसे क्या बोलते हैं? अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? अभिकर्मक। अभिकर्मक। हिंदी में क्या बोलते हैं? रिएजेंट को अभिकर्मक, इसे बोलते हैं क्रियाधार अणु, और इसे क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। यानी आपका जो क्रियाकारक है, इस क्रियाकारक में 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट A था, एक B था। इन दोनों में से एक तो क्या होगा? सबस्ट्रेट, और एक क्या होगा? रिएजेंट। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको शायद, मेरे ख्याल से, कि रिएक्टेंट में 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट तो होगा सबस्ट्रेट का और दूसरा पार्ट क्या होगा? रिएजेंट का। अब सर आपके सामने समस्या आई, सर ये सबस्ट्रेट रिएजेंट से मतलब क्या है? तो सुनो ध्यान से, सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट क्या होता है? जिस पर आक्रमण होता है, जिस पर आक्रमण होता है। अब आक्रमण को लड़ाई नहीं होगी, यहां पर कोई लड़ाई नहीं होगी, यहां पर रिएजेंट कोई आएगा, अटैक करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस पर आक्रमण होता है उसे क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। और जो आक्रमण करता है, जो आक्रमण करता है उसे आप बोलते हैं रिएजेंट। इसे ये भी बोलते हैं अटैकिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसे? अटैकिंग एजेंट। भाई आक्रमण कर रहा है ना, अटैक कर रहा है, किसके ऊपर अटैक कर रहा है?
सबस्ट्रेट के ऊपर, तो इसे बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, जो आक्रमण करेगा, और जिसके ऊपर आक्रमण करेगा उसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यानी आपका जो रिएक्टेंट है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। एक कंपोनेंट क्या कहलाएगा आपका, सबस्ट्रेट, और दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाएगा आपका, रिएजेंट। रिएजेंट क्या होगा, जो अटैक करेगा। कैसे करेगा, कौन कौन सा होगा, सारी बातें करूंगा, फिलहाल तो मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूं कि रिएजेंट क्या होगा, जो अटैक करेगा, और जिस पर अटैक करेगा वो कहलाएगा आपका सबस्ट्रेट। मेरी बात समझ आई? यानी आपका जो रिएक्टेंट है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, एक तो कहलाएगा सबस्ट्रेट और एक कहलाएगा आपका रिएजेंट। अब आपके सामने समस्या आ गई, सर आपने कह दिया, हमने मान लिया कि सर जिस पे आक्रमण होगा वो आपका सबस्ट्रेट होगा और जो आक्रमण करेगा सर वो रिएजेंट होगा। अब सर हम क्या जानते हैं, सबस्ट्रेट कौन होगा, रिएजेंट कौन होगा? तो भैया आप तो कुछ भी नहीं जानते, मैं तो बताऊंगा आपको कि रिएजेंट कौन होगा, सबस्ट्रेट कौन होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने अभी तक ये कहा है कि सर हमारा जो रिएक्टेंट है, यानी हमारा जो क्रियाकारक है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक सबस्ट्रेट है, दूसरा हमारे पास रिएजेंट है। यानी अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, बताओ रिएक्टेंट मिलकर आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। आपने कहा कि सबस्ट्रेट क्या होगा, सर जिस पर अटैक होगा, और रिएजेंट क्या होगा, जो अटैक करेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से आप, पहले मैं बात कर लेता हूं सबस्ट्रेट के बारे में। किसके बारे में बात कर लेता हूं, सबस्ट्रेट के बारे में। सुनो सबस्ट्रेट क्या है, जितने भी आपके चैप्टर के नेम है, मेरी बात सुनना ध्यान से, आप तरीके से पढ़ा रहा हूं, डिटेल में पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक एक बातों को आपके लिए समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई कोई मुझे तो एग्जाम देनी नहीं है, एग्जाम आपको देनी है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ये केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरा डिटेल डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपके सामने कोई डाउट ना है। फिर भी अगर डाउट आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं डाउट नहीं आ सकता, डाउट आ सकता है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, सबस्ट्रेट के बारे में। सर हम कैसे पता लगाएंगे सर सबस्ट्रेट कौन सा है? सुनो मेरी बात ध्यान से, आप चाहे 11th की बात करें चाहे आप 12th की बात करें, मेरी बात सुनना ध्यान से, आप देख लेता हूं कैमरे विजिबल है कि नहीं आपको, बिल्कुल विजिबल है भाई। आप चाहे 11th की केमिस्ट्री की बात करें और आप चाहे 12th की केमिस्ट्री की बात करें, 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ये चैप्टर ऑर्गेनिक का है तो मैं बात भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करूंगा, ठीक है। तो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर के नेम है, मेरी बात सुना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर के नेम है, जो पाठों के नाम है, वो जो पाठों के नाम आप पढ़ते हो, पाठों के नाम ही क्या है, सबस्ट्रेट। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। यानी आपके जो 11th में और 12th के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बनाया गया है और उस सिलेबस के अंदर जो चैप्टर के नेम है वो चैप्टर के नेम ही क्या है, सबस्ट्रेट। अब कहोगे सर हमें चैप्टर के नेम कैसे याद होंगे? तो देखो भाई आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं चैप्टर के नेम आपको हर चैप्टर में याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक कि आपके पास जो अभी के जो बच्चे रटते रहते हैं ना, उनको रटने की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। इतना सिंपल वे आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चुटकियों में हो जाएगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, 11th का जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका नाम है एल्केन। उसका नाम क्या है, एल्केन। क्या नाम है उसका, एल्केन, जिसे बोलते हो आप हाइड्रोकार्बन, जिसे आप क्या बोलते हो, हाइड्रोकार्बन। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। दूसरा जो चैप्टर है ऑर्गेनिक का, उसका नाम है एल्कीन। क्या नाम है उसका, एल्कीन। इसके भाई एक ही चैप्टर है, उसके अंदर एल्केन है, उसके अंदर एल्कीन है और उसके अंदर ही क्या है आपका, एल्काइन। जानते हो आप तीनों, इन तीनों को कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये आपका एल्केन है, ये आपका एल्कीन है और ये आपका एल्काइन है। और ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है। बस यही चैप्टर है 11th क्लास का, ठीक है। अब 12th में आ जाओ। 12th का जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका नाम है हेलो एल्केन, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर, एल्किल हैलाइड। क्या नाम है उसका, उसका नाम है एल्किल हैलाइड। अरे अभी तो तुम्हें चैप्टर के नाम देखने, बस अभी टेंशन लेने सर ये क्या है क्या है, अभी तक तुम्हें केवल मैं नाम बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा नाम अपने पास एल्कोहल, इसी के साथ है आपका फिनोल, इसी के साथ है आपका ईथर। ये तीनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद नंबर आएगा इसका कार्बोनिल कंपाउंड का, कार्बोनिल कंपाउंड का, कार्बोनिल यौगिकों का। वैसे तो मैंने आपको बताया थे इनके नाम भी, ठीक है। उसके बाद नंबर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका नंबर आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, एंड इट्स डेरिवेटिव यानी इसके व्युत्पन्न। और फिर नंबर आएगा एमीन का। किसका नंबर आएगा, एमीन का, यानी ऐसे यौगिक जिनके पास नाइट्रोजन वाले मतलब जिसके पास नाइट्रोजन एटम पाया जाता है उसे एमीन है, उसके टाइप कंपाउंड बोलते हैं। तो ये चैप्टर है 11th के और 12th के। देखो आप ध्यान से, ये 11th के 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टरों के नेम है। पहले मैं कहूंगा 11th के तो तीन ही चैप्टर, मतलब 3 चैप्टर का एक चैप्टर है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और 12th के अंदर कौन कौन सा है, एल्किल हैलाइड है आपका, एल्कोहल, फिनोल, ईथर है।
कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव है, और आपके पास एमीन है। तो ये जो आपके चैप्टर के नेम है इन्हें क्या बोलते हो आप? सबस्ट्रेट। क्या बोलते हो? सबस्ट्रेट। तो आपको एक बात तो पता लग गई होगी कि जो भी रिएजेंट यानी जो भी अटैकिंग एजेंट मतलब आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, किसके ऊपर करेगा? या तो एल्केन के ऊपर करेगा, या एल्कीन के ऊपर करेगा, या एल्काइन के ऊपर करेगा, या एल्किल हैलाइड के ऊपर करेगा, या एल्कोहल के ऊपर करेगा, फिनोल के ऊपर करेगा, ईथर के ऊपर करेगा, या कार्बोनिक कंपाउंड के ऊपर करेगा, या अम्ल पे करेगा, या अम्ल के व्युत्पन्नों पे करेगा, या एमीन के ऊपर करेगा। इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक के अंदर कुछ नहीं पढ़ना है भाई। सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, सबस्ट्रेट जो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा वो इनमें से ही कोई सा होगा, इसके अलावा कोई सा नहीं होगा। देख लो ध्यान से आप, तो पता लग गया ना आपको कि आपसे कोई पूछ ले भैया सबस्ट्रेट कौन सा है, तो आप ये बात बिना देखे बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि सर सबस्ट्रेट देखने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। सबस्ट्रेट क्या होगा? जितने भी चैप्टर 11th के 12th के हैं, जितने भी चैप्टर 11th के 12th के कौन से, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वे सबके सभी क्या है सर जी? सबस्ट्रेट है। बात समझ आ गई आपको? दूसरा रह गया रिएजेंट। अब सुनो रिएजेंट क्या है, तो पहले बताओ आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। मेरे ख्याल से आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी कि सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से होते हैं। तो एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, एल्किल हैलाइड हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, फिनोल हो सकता है, ईथर हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कार्बोनिक कंपाउंड हो सकता है, अम्लों के व्युत्पन्न हो सकते हैं, और एमीन हो सकते हैं। ये सब के सब क्या कराएंगे? आपके सबस्ट्रेट। अब रह गए रिएजेंट, क्योंकि आपको पता है सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलकर क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं आपके? रिएक्टेंट। क्योंकि आपका रिएक्टेंट दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक सबस्ट्रेट और दूसरा क्या है? रिएजेंट। सबस्ट्रेट क्या होता है? जिस पर अटैक होगा, और रिएजेंट क्या होगा? जो अटैक करेगा। अब सबस्ट्रेट कौन कौन से? सर आपने बता दिया सबस्ट्रेट कौन कौन से। जितने भी 11th के 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टरों के नेम है, या जिन कंपाउंडों के नेम है, वे सब के सब क्या है? आपके सबस्ट्रेट। अब मैं बात कर लेता हूं रिएजेंट के बारे में, क्योंकि मैं पहला टॉपिक आपको ये पढ़ाऊंगा, कौन? रिएजेंट। रिएजेंट क्या होते हैं, ठीक है जी। तो मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में? रिएजेंट के बारे में। तो यहां तक की बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है भैया आपको, तो कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। दूसरी बात करें किसके बारे में? रिएजेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिएजेंट के बारे में। देखो रिएक्टेंट की बात नहीं कर रहा मैं, रिएजेंट रिएक्टेंट का पार्ट है, दोनों को एक बार मत समझ लेना रिएक्टेंट रिएजेंट है। नहीं, मैंने क्या कहा आपसे कि आपका जो रिएक्टेंट है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक का नाम सबस्ट्रेट है, एक का नाम रिएजेंट है। सबस्ट्रेट क्या होगा? जिस पर अटैक होगा। रिएजेंट क्या होगा? जो अटैक करेगा। अब सबस्ट्रेट कौन कौन से होंगे? सबके नाम बता दिए। अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? रिएजेंट के बारे में। और आपको पता रिएजेंट क्या होता है? बताया था मैंने आपको, अटैकिंग एजेंट। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, अटैकिंग एजेंट। क्योंकि आप एक बात और सुन लीजिएगा, आपसे कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं पूछेगा अभिकर्मक क्या है, क्रियाकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। ये बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे पूछी नहीं जाएंगी। वहां पर वो एक अभी क्या देगा, पूछ लेगा बताओ उत्पाद का नाम क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, बस ये पूछेगा। इसमें आपका पूरा देख लेगा कि आपको ऑर्गेनिक कितनी आती है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप बिल्कुल बेस्ट करिए, आपकी ऑर्गेनिक बिल्कुल आसान हो जानी चाहिए, ये बात पक्की मान लीजिएगा आप, ठीक है। सुनो भाई ध्यान से बात। तो रिएजेंट की बात कर रहा हूं। रिएजेंट क्या होता है? अटैकिंग एजेंट। क्या होता है? अटैकिंग एजेंट। अब मेरी बात सुन ध्यान से, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप डिटेल में बात करते हो जिस प्रकार से नीट में जेडब्ल्यू में पढ़ाया जाता है, तो वहां पर 3 तरह के अटैकिंग एजेंट डिस्कस किए जाते हैं। मेरी बात सुना ध्यान से, वहां पर 3 प्रकार के अटैकिंग एजेंट डिस्कस किए जाते हैं, जबकि आपकी किताबों में केवल 2 ही अटैकिंग एजेंट है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जब आप या आप कोई भी जब 12th पास करके जाएंगे और डिफरेंट टाइप की कोचिंग के अंदर आप जब एडिशन कराएंगे, तो वहां पर 3 टाइप के अटैकिंग एजेंट आपको पढ़ाए जाएंगे। आपको ये ना समझे सर हमने तो 2 ही पढ़े थे, ये नया कौन सा आ गया। नया कोई नहीं है, वो जो तीसरा है वो एक इंटरमीडिएट है, उसे ही मतलब अटैकिंग एजेंट माना गया है। तो मैं तीनों की बात कर लेता हूं पहले, ताकि आपको कोई शंका ना लगे, ऐसा लगा नहीं कि सर ये तो हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अटैकिंग जो एजेंट है वैसे तो अटैकिंग एजेंट 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2। एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक तो क्या होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल, इसे बोलते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोलते हैं हिंदी में? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब तुम्हें नाम से पता लग गया होगा मतलब क्या है इसका। और दूसरा अपने पास होता है न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, इसे बोलते हैं नाभिक स्नेही। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं नाभिक स्नेही। देखो भाई ध्यान से, 2 होते हैं अटैकिंग एजेंट, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है? दूसरा होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। यानी ये 2 एजेंट ऐसे हैं जो किस पर अटैक करेंगे? सबस्ट्रेट पर। मतलब क्या?
एल्कीन पे अटैक करेंगे, एल्कीन पे अटैक करेंगे, एल्काइन पे अटैक करेंगे। यानी जितने भी मैंने अभी आपके सामने जो चैप्टरों के नाम लिखे थे उन सब पे अटैक कौन करने वाले हैं? या तो करेगा इलेक्ट्रोफाइल या कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। मेरी बात सहमत है? मेरी बात समझ आ रही होगी आपको कि सर ने ये बताया था कि जो अटैकिंग एजेंट होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन मान लो कोई आपसे कोई ज्ञानी बैठा हो और पूछे भैया अटैकिंग एजेंट कितने होते हैं, तो आप कहोगे भैया किसी बात कर रहा है? अटैकिंग एजेंट ऐसे दो होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा कौन सा होता है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन आप एक और बता दीजिएगा, इसे भी अटैकिंग एजेंट की कैटेगरी में काउंट किया गया है, उसका नाम है भैया ये फ्री रेडिकल। क्या नाम है उसका? फ्री रेडिकल। अभी इसकी बात नहीं करूंगा, इसे बोलते हैं हिंदी में मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? मुक्त मूलक है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो अभिक्रियाएं ऐसी है, कार्बनिक अभिक्रिया मैं कहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो अभिक्रियाएं ऐसी हैं जहां पर फ्री रेडिकल, बताऊंगा क्या होता है, जहां पर मुक्त मूलक क्या करेगा? आक्रमण। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ अटैकिंग एजेंट कितने हैं, तो आप पहले तो दो ही बताओगे। कितने बताओगे? दो। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर कोई ज्यादा होशियार बने तो आप ये बता सकते हो कि एक और होता है, उसका नाम क्या होता है? फ्री रेडिकल। यानी अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी रिएजेंट का नाम आएगा वहां पर तीन तरह के रिएजेंट काम करेंगे। कौन कौन से? या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, या न्यूक्लियोफाइल होगा, या क्या होगा? आपका फ्री रेडिकल। तो आपको ये तो पता लग गया कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। भाई हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? अभिक्रियाओं में, यानी हम पढ़ेंगे अभिक्रिया, यानी हम पढ़ेंगे क्रियाकारक से क्या बनाना? उत्पाद। उत्पाद की बात तो मैंने पहले आपके सामने कर ली कि उत्पाद में तीन बातें पूछ जाएंगी आपसे। उत्पाद क्या बनेगा? उत्पाद क्या बनेगा? मुख्य उत्पाद क्या होगा? उस मुख्य उत्पाद की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? फिर हमने बात की इसके बारे में, क्रियाकारक के बारे में, क्योंकि आपको ये तो पता हो कि क्रियाकारक है क्या, कौन कौन से क्रियाकारक इस केमिस्ट्री में यूज होंगे। किस केमिस्ट्री में भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर आपने कहा सर रिएक्टेंट में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सबस्ट्रेट का, एक पार्ट होता है रिएजेंट का। सबस्ट्रेट क्या होता है सर? जिस पर अटैक होगा, और रिएजेंट क्या होगा? जो अटैक करेगा। सबस्ट्रेट कौन कौन से हैं? जितने भी आपके पास चैप्टर 11th के 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वे सब के सब क्या है? सबस्ट्रेट। और रिएजेंट कौन कौन से? तीन है, एक है इलेक्ट्रोफाइल, एक है न्यूक्लियोफाइल और एक आपका क्या है? फ्री रेडिकल। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है आपको? यानी इस चैप्टर में हमको ये तो पता लग गया कि हमको क्या तो पढ़ना है, किस पर अटैक करा के प्रोडक्ट क्या बनाना है। यानी प्रोडक्ट कब बनेगा? जब ये एजेंट, कौन कौन से एजेंट? या तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ, या न्यूक्लियोफाइल हुआ, या फ्री रेडिकल हुआ। इन तीनों में से कोई सा भी रिएजेंट जब सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा, बताओ आपका प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा? बात समझ रही है आपको? क्योंकि आपका जब रिएजेंट यानी आपका जो अटैकिंग एजेंट है जब सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। और सब अटैकिंग एजेंट कौन कौन से? तीन। या तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, या फ्री रेडिकल अटैक करेगा। और इन अटैकिंग एजेंट के नाम पर ही अभिक्रियाओं के नाम दिए जाते हैं। भाई ध्यान रखना इस बात का, बताऊंगा आगे जाके मैं। इन अटैकिंग एजेंटों के नाम पर ही अभिक्रियाओं के नाम दिए जाते हैं। जो विद्यार्थी 12th पास कर चुका है उसे इस बात का पता है, जैसे कई जगह पढ़ते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका हिंदी में बोलते हैं उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, मतलब क्या है? योगात्मक मतलब क्या है? योग हुआ है। किसका योग हुआ है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का, तभी तो नाम क्या रखा है उसका? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। जैसे मैंने बोला नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, मतलब योगात्मक मतलब क्या हुआ है? योग हुआ है। किसका योग हुआ है? नाभिक स्नेही का, तो नाम क्या रख दिया? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। जैसे मैंने बोला मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, मतलब क्या है? योग हुआ है। किसका योग हुआ है? मुक्त मूलक का, तो नाम क्या रख दिया आपने? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अभिक्रियाओं के नाम दिए जाते हैं वो किसको देखकर दिए जाते हैं? अटैकिंग एजेंट को। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जितनी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम दिए जाते हैं वो नाम किसको देखकर दिए जाते हैं? अटैकिंग एजेंट को देखकर दिए जाते हैं। किसको देखकर दिए जाते हैं? अटैकिंग एजेंट को। शायद मेरी बात, मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई यहां तक की। अब मैं बात करता हूं इसके आगे की। इसके आगे बात कर लेते हैं हम कि इसके आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। अब सुनो ध्यान से। सर आपने बता दिया सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट तीन तो होते हैं सर, इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, फ्री रेडिकल होता है। अब मैं एक एक रिएजेंट को तरीके डिस्कस करता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहेंगे, किन्हें कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, कौन कौन से होंगे इलेक्ट्रोफाइल। कि सर आपने सबस्ट्रेट तो बता दिए, एल्केन होगा, एल्काइन होगा, जो भी है सर आपने वो तो बता दिए। लेकिन सर ये तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा और ये फ्री रेडिकल कौन सा होगा। तो एक एक ही बात कर लेता हूं। पहले मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। एक बार मैं थोड़ा कैमरा देख लेता हूं। पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। देखो भाई, पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल, ताकि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 12th में पढ़ाई जाए, या चैप्टर स्टार्ट की, वैसे 12th का चैप्टर है, जब 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा फिर आपको ये नहीं लगे इलेक्ट्रोफाइल पहली बार ही सुना है सब,
तो आप पढ़ लीजिएगा तरीका, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। लेकिन ज्यादा बेटर वर्ड कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल। जो कितना बोलना कितना आसान। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? देखो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ। एक तो वर्ड है आपका इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है आपका फाइल। देखो ध्यान से आप, ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड तो है आपका इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड क्या है आपका फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को तो आप जानते हो, खूब पढ़ाया है मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग। क्या होता है? लविंग मतलब जो लव करता है, मतलब प्यार करता है। किससे प्यार करता है? इलेक्ट्रॉन से। किससे प्यार करता है? इलेक्ट्रॉन से। देखो भाई कितना जोरदार। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब है लविंग, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, जिसको इलेक्ट्रॉन से क्या है? प्यार, उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे उसे? इलेक्ट्रोफाइल। हिंदी में देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो किससे स्नेह करता है? इलेक्ट्रॉन से। ऐसा अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोफाइल। को डाउट है आपको? नाम से पता लग रहा है आपको? इंग्लिश में बात कर लीजिए आप। इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होगा लविंग, मतलब ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है या अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे उसे आप? इलेक्ट्रोफाइल। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होगा लविंग, मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? लव, यानी अट्रैक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब मेरी बात सुन ध्यान से। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है भैया? पता है आपको कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। इसमें कोई डाउट है? चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। अब आपने लिखा है कि सर इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है कि समान ध्रुवों में, पढ़ा आपने, सेम पोल में, अगर ये प्लस वाला पोल है, ये प्लस वाला पोल है, तो सेम पोल में क्या होता है? रिपल्शन, यानी सेम पोल आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का मारते हैं। और जो अपोजिट पोल है, यानी प्लस और माइनस, इन दोनों में क्या लगेगा? अट्रैक्शन, यानी सेम पोल तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। और जो डिफरेंट पोल है, अपोजिट पोल है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये बात तो पढ़ी आपने कि समान ध्रुवों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विपरीत ध्रुवों के अंदर क्या होता है? आकर्षण। तो आपने लिखा है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी नेगेटिव चार्ज वाले से जो स्नेह करेगा, यानी जो नेगेटिव चार्ज वाले को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित। बताओ नेगेटिव चार्ज वाले को क्या नेगेटिव चार्ज वाला अट्रैक्ट कर सकता है क्या? क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज वाला अट्रैक्ट करेगा, बताओ नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, बताओ इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? मेरी बात सहमत हो कि नहीं आप? बताओ इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने कहा है कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों से प्यार करता है, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और हमें इस बात का पता है कि इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज को तो पॉजिटिव वाला ही अट्रैक्ट करेगा ना भाई, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट थोड़ी करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन। और ये बात तो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि विपरीत ध्रुवों के अंदर होता है आकर्षण, उस समान ध्रुवों में क्या होता है? रिपल्शन। क्या होता है? रिपल्शन। बात समझ आ रही है आपको? तो बताओ अगर ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज तो जब ही अट्रैक्ट होगा जब इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। यानी आपको पता लग गया कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उस पे चार्ज क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस से, किससे? E प्लस, देखो ध्यान से आप, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाए E प्लस, समझ जाना वो क्या है? वो है आपका ये कौन? इलेक्ट्रोफाइल। कौन है भैया? इलेक्ट्रोफाइल। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल और प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब क्या हुआ? किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? नेगेटिव को। तभी तो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, और नेगेटिव कौन है? आपके इलेक्ट्रॉन। यानी जो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। वो तो बात सही है कि नहीं? यहां तक बात समझ आई है? यानी आपने अभी तक ये पढ़ लिया कि सर रिएक्टेंट में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सबस्ट्रेट का, एक पार्ट होता है रिएजेंट का। सबस्ट्रेट क्या होता है सर? जिस पर अटैक होगा। रिएजेंट क्या होता है सर? जो अटैक करेगा। सबस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं सर? आपने बताया कि 11th के और 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टरों के नेम है वो सबके सब क्या है? सबस्ट्रेट। और रिएजेंट कौन से हैं? पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 3 रिएजेंटों से पाला पड़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? एक है आपका इलेक्ट्रोफाइल, एक है आपका न्यूक्लियोफाइल, और एक है आपका फ्री रेडिकल। उसमें हमने पहला कौन सा पढ़ा? इलेक्ट्रोफाइल। हमने कहा इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी जो इलेक्ट्रॉन से लव करता हो। और हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है
और नेगेटिव चार्ज को तो वही अट्रैक्ट करेगा जिसके ऊपर खुद पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हमने कह दिया कि इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। इसे दिखाते हैं E+ से। किसे दिखाते हैं, E+ से। बोलो यहां तक की बात समझ आई नहीं है। अब सर कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होंगे, भाई सर आपने ये तो कह दिया कि सर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो हमको ये तो पता हो कि सर कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होंगे, यानी कौन कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। एक मिनट, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल केमिस्ट्री के अंदर होंगे, तो वो बात करेंगे इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं वो सारे बता दूंगा मैं आपको कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं इन चैप्टर को डिटेल में पढ़िएगा। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए समझ लेना कि जो वॉल्यूम सेकंड वाली जो बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो टिपिकल हो जाएगी। कोई भी आपको फिर उस बुक को पढ़ा नहीं सकता है, रट तो आप कितना ही लो, और मैंने आपसे कहा रटना तो आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो इसलिए बिना रटे हमारा काम हो जाए तो ज्यादा बेटर है। तो इसलिए आपको पता है, तो अगली बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।